नाम बताइए हमको योजना का। आप ही बताइए ना क्या चल रहा है। आप तो युवा हैं, अखबार पढ़ते हैं, बिहार की राजनीति से हम तो समझ बता रखते दिया, हैं। ऐसा कुछ उसका योजना ही नहीं है जो युवाओं का उत्थान हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भारत के प्रधानमंत्री है। पक्ष क्या विपक्ष क्या सभी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। युवा भी मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन युवा क्या सोच रहे हैं आज के ख़ास दिन को लेकर। हमारे साथ लेलिन जी है। लेलिन जी से बात करेंगे कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। आप युवा हैं, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, कैसे देखते हैं? जन्मदिन तो ऐसे बहुत प्रधानमंत्री का लोग पहले से मनाते हैं, लेकिन इनका जो है जन्मदिन के शुभकामनाएं कम और बेरोजगार दिवस ज़्यादा मना रहे हैं युवा सब। उसका सिर्फ यही कारण है, देश की बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए बेरोजगार। कुछ ऐसा मोदी जी काम करें ताकि युवा उनको चाहे, युवा उनको शुभकामना दे कि आप बारंबार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो पा रहा उनसे। दूसरी बात है, आज जो है आप देख सकते हैं कई जगह उनके नाम से केक काटे जा रहे हैं। उनके जो अंधभक्त हैं, जो पीड़ित तो वो भी हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं वो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं उसके जन्मदिन पर। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो युवाओं को चाहते ही नहीं है जो तरक्की करे, युवा देश के लिए कुछ कर सके। एकदम चाहते हैं देश को मूर्ख बना के रखना, सब दिन ऐसे राज करना अपने ये सब। युवाओं के लिए तो बहुत सारा चीज़ चल रहा है, दे भी रहे हैं, कई सारी योजनाएं चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। क्या योजना युवा के लिए, जरा सब बताइए, गिनाइए हमको योजना क्या सब चला रहे हैं मोदी जी युवा के लिए। एक भी कुछ सक्सेस हुआ है तो बताइए, उनका जो भी योजना हो नाम बताइए हमको योजना का। आप ही बताइए ना क्या चल रहा है। आप तो युवा हैं, अखबार पढ़ते हैं, बिहार की राजनीति से हम समझ तो बता रखते दिया, हैं। ऐसा कुछ उसका योजना ही नहीं है जो युवाओं का उत्थान हो सके। उनका सिर्फ यही है जो हिंदू मुस्लिम में देश को उलझाए रखें, वोट बांटते रहें, भाईचारा करते रहें सब। अच्छा, ये बताइए, आप तैयारी वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, जॉब नहीं हुई है अभी, लेकिन तैयारी करके है। मेरा रिजल्ट STET में हुआ है बिहार में। कौन साल? +2 में 19 में निकला था ये वैकेंसी। 19 के विज्ञापन में था जो ये जो वैकेंसी है इसको चरण बंधन से कुछ मतलब नहीं है, स्पेशल था ये। +2 में मेरा हुआ है। एक तो परीक्षा इसका 2 बार लिया गया, एक तो कैंसिल कर दिया गया था फर्स्ट बार। दूसरी बार एग्ज़ाम हुई 1 साल के बाद 20 में। 21 में रिजल्ट आया है मार्च में। अभी तक फिर टाले जा रहे हैं। एकदम हम लोगों का भविष्य एकदम लग रहा है अंधेरा, एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सरकार में। तो लेट सेट होइए ना जाएगा नौकरी। तो लेट सेट क्या मतलब, उम्र एक्सपायर कर जाएगा तब होगा। अब मतलब उसमें भी कंफ्यूज है कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। ये भी कोर्ट में जो मेरिट में थे वो भी केस कर दिए हैं, जल्दी हम लोग को नियुक्ति दो। और जो मेरिट में नहीं थे, क्वालिफाई कर गए थे, वो भी केस कर दिए हैं जो हमको क्वालिफाई किए तो हमको मेरिट में क्यों नहीं रखे। जबकि आनंद किशोर जो हैं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बोले हुए थे कि जिनको क्वालिफाइड किया गया है सबकी नौकरी पक्की है। अब शिक्षा मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ योग्यता क्या कहते हैं उसको, एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ये नौकरी का नहीं था जो इसमें जो पास करेगा उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग देंगे। बात बदल रहे हैं। अब यदि ऐसा कुछ है तो आनंद किशोर को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, तब बात सामने आएगी, शिक्षा मंत्री को भी समझ में आएगा जो क्या। यानी तो विज्ञापन देख ले, वो विज्ञापन जो निकाले थे 19 में, आज 21 है। अब लगता नहीं है इस साल भी हम लोगों का हो पाएगा, अगले साल भी होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज है, मतलब बात कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जो टीचर थे वो पटना गए हुए थे, सबके साथ जो बिहार पुलिस है पटना में दौरा दी। यहाँ तो है क्या, जो हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते आप लड़ते हैं तो आप देशद्रोही हैं। सरकार के खिलाफ आप जरा सा भी नेगेटिव बात बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। तो हम लोग जो गए थे प्रदर्शन करने के लिए, बहुत लड़कों, आप भी गए हुए थे? नहीं, हम तो नहीं गए थे, लेकिन मेरे साथी सब गए थे। वहाँ बदसलूकी किया गया हम लोगों के साथ, लाठीचार्ज किया गया हम लोगों पे। ये निंदनीय है, ये सरकार की असफलता को दर्शाती है। अच्छा,
सोनू सूद के साथ क्या कुछ हो रहा पता है कुछ? हाँ, सोनू सूद के घर पे छापा मारा गया है। यदि छापा ही मारना है तो अडानी अंबानी के घर मारो ना भाई। सोनू सूद क्या किया था तुम लोगों का? वो तो जिस टाइम में कोई घर से नहीं निकल रहा था उस टाइम में वो मदद किया। वो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मदद किए, बहुत ज़्यादा राहत पहुंचा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया उसके साथ? ईडी का छापा? तो वो छापा नहीं मारे हैं, वो निमंत्रण दे रहे हैं, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, भाजपा में आ जाओ। वो छापा नहीं है, वो निमंत्रण दे रहे हैं जो तुम मेरे पार्टी में आओ, नहीं तो तुम्हारा हम ये हाल करेंगे। बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। बस बिल्कुल यही है। तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है, सही हो ही नहीं सकता है। यदि सही रहता तो और अन्य लोग हैं पैसे वाले जो क्या कहते हैं के पास अकूट संपत्ति है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो कहाँ से कमाया है, कहाँ से लाया है, उसके घर रेड मारो ना, तब ना। वो हैसियत नहीं है, नहीं वहाँ नहीं हो रहा ऐसा। क्या नाम बताया? लेनिन नाम है मेरा। लेनिन जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। DLED बीएड फाइनल करके नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। हालांकि जो बता रहे थे कि जो है हम पास कर गए हैं, 2019 में बहाली आई थी, क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन फिर भी जो है हमें जॉब नहीं मिला।